हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू एग्ज़ाम। आज 29 मई 2020 और 29 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और जिसको इंग्लिश का करंट पढ़ना है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दी है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 28 मई को। हर साल 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को चिन्हित करने के पीछे मुख्य विचार मासिक धर्म से जुड़े सामाजिक कलंक को बदलना है। अधिकांश महिलाओं का औसत मासिक धर्म चक्र 28 दिनों का होता है और अधिकांश महिलाओं के मासिक धर्म की अवधि 5 दिनों की होती है, इसलिए 28 मई का दिन चुना गया। वर्ष 2020 का विषय विश्व माहवारी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी मिलती है। और हम आपको बता दें कि इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप न्यू एग्ज़ाम से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इंग्लिश का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल लेटेस्ट एग्ज़ाम से भी पढ़ सकते हैं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। हाल ही में किसका नाम न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो के एक आयोग के सदस्य के बीच रखा गया? तो ये किसका रखा गया? ये रखा गया है सिद्धार्थ मुखर्जी और सतीश त्रिपाठी दोनों का। सिद्धार्थ मुखर्जी और सतीश त्रिपाठी का। भारतीय अमेरिकी चिकित्सक सिद्धार्थ मुखर्जी और हमवतन उच्च शिक्षा नेता सतीश त्रिपाठी का नाम न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने एक आयोग के सदस्यों के बीच रखा है। आयोग कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने की योजना पर ध्यान केंद्रित करेगा। राज्य के ब्लू रिबन आयोग की अध्यक्षता गूगल के पूर्व CEO एरिक स्मिथ द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोपिस्ट का नाम बदल दिया है? तो ये किसने बदला है? ये बदल दिया है नासा ने। नासा ने नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है। वह नासा की प्रमुख खगोल शास्त्री थी जिन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया। W1 2025 में लॉन्च होने वाली अगली पीढ़ी की अंतरिक्ष दूरबीन है। इसे अब नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप या रोमन स्पेस टेलीस्कोप नाम दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में बॉम्स दुनिया का पहला संपर्क रहित आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर लेकर आया है। बॉम्स ग्लोबल किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में? ये है मुंबई में। मुंबई में स्थित एक स्टार्टअप बॉम्स ग्लोबल ने दुनिया का पहला संपर्क रहित आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर बनाया है। इसमें विभिन्न विशेषताएं हैं, जैसे संपर्क में आए बिना तापमान स्कैनर और मास्क का पता लगाना। बॉम्स सेफगार्ड नामक सॉफ्टवेयर है। नो टच नो क्यू विजिटर प्रविष्टि का अनुसरण करता है और शरीर के तापमान को माप सकता है। अन्य चीज़ों के बीच चेहरे पर मास्क का पता लगा सकता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने नीति आयोग और सेव द चिल्ड्रन गैर सरकारी संगठन के साथ अपने सहयोग की घोषणा की? तो ये किसने की है? ये की है द लोगो ग्रुप ने। द लोगो ग्रुप ने नीति आयोग और सेव द चिल्ड्रन के साथ सरकारी संगठन के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। तो डेनिश खिलौना उत्पादन कंपनी है द लोगो ग्रुप ने भारत में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की मदद करने के लिए नीति आयोग और सेव द चिल्ड्रन
गैर सरकारी संगठन है जो कि दोनों के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। कंपनी ने लर्निंग थ्रू प्ले को बढ़ावा देने और संकट के समय घर आधारित सीखने का समर्थन करने के लिए देश में लक्षित पहल की शुरुआत की है। इस प्रयास से समुदाय को कोविड-19 का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने कैचअप नामक एक और कॉलिंग एप्लीकेशन पेश की है? तो ये किसने की है? एक की है ट्विटर ने। फेसबुक ने की है, ट्विटर ने नहीं। फेसबुक ने कैचअप नामक एक और कॉलिंग एप्लीकेशन पेश की है। नए ऐप के पीछे के उद्देश्य दोस्तों और परिवारों के सदस्यों के साथ कॉल टाइमिंग का समन्वय करना है। नया ऐप कंपनी की नई उत्पाद प्रयोग टीम द्वारा विकसित किया गया है। नया ऐप उपयोगकर्ताओं को 8 लोगों के समूह के साथ समय की उपलब्धता की जांच करने में सक्षम करेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से इतनी जानकारी तो मिलती है। तो अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक की जो स्थापना की थी वो की थी किसने? मार्क जुकरबर्ग ने। किसने? मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की थी। और अदर ऑप्शन पर डिस्कस करें तो अदर ऑप्शन जो ट्विटर है, तो ट्विटर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 21 मार्च 2006 को। इसका मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। और ये उद्योग है जो मोबाइल सामाजिक नेटवर्क माइक्रो ब्लॉगिंग। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉर्सी और सीईओ हैं इवान विलियम्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में पेरियासामी कुमारन को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है किस देश में? ये किया गया है सिंगापुर में। पेरियासामी कुमारन को 26 मई 2020 को सिंगापुर गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह सिंगापुर में भारत के वर्तमान उच्चायुक्त जावेद अशरफ का स्थान लेंगे, जिन्होंने 3 साल पहले नवंबर 2016 में पदभार संभाला था। अशरफ को फ्रांस में भारत के उच्चायुक्त का पदभार संभालना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक सांस लेने वाले योग्य और हल्के वजन वाला पीपीई विकसित किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली में कपड़ा और फाइबर इंजीनियरिंग विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक सांस लेने योग्य हल्के वजन का पीपीई विकसित किया है। इसमें बैक्टीरिया वायरस प्रवेश नहीं कर सकता और यह 99.8% बैक्टीरिया को कवर करने में सक्षम है। पीपीई का वजन कितना है? 300 ग्राम है लगभग, जबकि अन्य पीपीई का वजन 400 से 450 ग्राम के बीच होता है। तो ये हल्का है, तो ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको याद कर लेने। और अब बात आती है जो ऐप लॉन्च हो रहे हैं, जो योजना चल रही है, तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे मंथली, तो आप उसमें कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा ऐप दुनिया का सबसे बड़ा संपर्क ट्रेसिंग ऐप बन गया है? तो ये कौन सा ऐप बन गया है? ये बन गया है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप दुनिया का सबसे बड़ा संपर्क ट्रेसिंग ऐप बन गया है। आरोग्य सेतु 40 दिनों में 11 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेसिंग ऐप बन गया है। ऐप सरकार, उद्योग और नागरिकों के बीच समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ओपन सोर्स ऐप का iOS संस्करण अगले 2 हफ्तों में जारी किया जाएगा। सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को सीमित करने के प्रयासों को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था, जो कि एक मोबाइल ऐप लॉन्च है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने में एक परियोजना शुरू करेगा? तो ये कौन राज्य करेगा? ये करेगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार जल्द ही अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। अपनी तरह की पहली पहल राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर सभी नागरिकों के लिए एक मजबूत और मानकीकृत स्वास्थ्य भंडार होगा। इस परियोजना को प्रायोगिक आधार पर पहले चिक्काबल्लापुर जिले में लागू किया जाएगा।
कहाँ किया जाएगा सबसे पहले? चिक्काबल्लापुर, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। सरकार सभी राज्यों में 6.5 करोड़ लोगों का एक सर्वेक्षण करेगी। अब बात आती है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो राजधानी वो है बेंगलुरु, और कर्नाटक का जो राज्य पशु है वो है भारतीय हाथी। क्या है? भारतीय हाथी। और राज्य पक्षी है जो है भारतीय रोलर। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के जो इम्पोर्टेंट है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य भट्टा नेशनल पार्क और कुंदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी जिसे नगर हुल भी बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट बांध हैं, अलमट्टी बांध या आलमट्टी बांध दोनों बोल सकते हैं, यह कृष्णा नदी पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आ चुका है, जनरल नॉलेज में भी आता है। और कृष्णा राजा सागर डैम जो कि कावेरी नदी पर है, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है, और वाणी विलास सागर वेदवती नदी पर है या वेदवती, और सुपा बांध जो कि काली नदी पर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने वित्तीय परिणामों के बारे में समय पर खुलासा करने में देरी करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पर 7 लाख का जुर्माना लगाया है? तो ये किसने लगाया है? ये लगाया है सेबी ने। किसने? सेबी ने। सेबी ने वित्तीय परिणामों के बारे में समय पर खुलासा करने में देरी के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI पर 7 लाख का जुर्माना लगाया है। इसने वित्तीय वर्ष 2015-2016 से 2018-19 कब 18-19 तक NHAI के मामले में एक जांच की थी। अपनी जांच के दौरान यह पाया गया कि NHAI ने 2015-16 से 18-19 के बीच 4 दिन से लेकर 78 दिनों तक, कब? 4 दिन से लेकर 78 दिनों तक अपने अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम दाखिल करने में देरी की। अब बात आती है सेबी की, तो सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसके साथ कर्नाटक राज्य में बाघ और विकलांग निगम में मई 2020 को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो एक किसने किए? एक ही है फ्लिपकार्ट ने। किसने? फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट और कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम ने 26 मई 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह आम किसानों को, किसे? आम किसानों को अपनी ताज़ा उपज ऑनलाइन फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचने में सक्षम करेगा। समझौते के तहत किसानों को उपभोक्ताओं के लिए बाजार तक पहुंच प्रदान की जाएगी, जिसमें इस परीक्षण समय के दौरान एक संभावित राजस्व धारा बनाई जा सके। अब बात आती है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में आपको पहले ही बता चुके, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप रिवीजन कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ किसानों और MSE के साथ साझेदारी की? तो ये किसने की? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने की है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ किसानों और MSE सहित अंडरवेक स्पेक्ट्रम के ग्राहकों के लिए अनुकूलित उत्पादों को विकसित करने के लिए साझेदारी की है। सहयोग उन्नत वित्तीय समाधान विकसित करने के मास्टर कार्ड के वैश्विक और स्थानीय अनुभव के उपयोग और एयरटेल पेमेंट बैंक के बड़े ग्राहक आधार तक पहुंचाने के लिए उसके मजबूत वितरण नेटवर्क का उपयोग करके उन्हें एक साथ लाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए द इकोबैग नामक एक नई कहानी की घोषणा की। तो एक किसने की है? एक ही है JK रावलिंग ने। हैरी पीटर के लेखक JK रावलिंग। कौन? हैरी पीटर के लेखक JK रावलिंग ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए द इकोबैग नामक एक नई कहानी की घोषणा की है। मंगलवार से 10 जुलाई 2020, कब? 10 जुलाई 2020 तक हर सप्ताह द इकोबैग वेबसाइट पर एक अध्याय या अधिक पोस्ट के लिए नई कहानी को धारावाहिक रूप दिया जाएगा। उन्होंने बच्चों की कहानी के लिए चित्रण प्रदान करने के लिए भी आमंत्रित किया है, ताकि उन्हें कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान व्यस्त रखा जा सके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में नई कार खरीदारों के लिए वित्तीय योजनाओं की पेशकश करने के लिए मारुति सुजुकी इंडिया ने
किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये किसके साथ की है? ये की है HDFC बैंक के साथ। मारुति सुजुकी इंडिया ने नई कार खरीदारों के लिए लचीली वित्तीय योजनाओं की पेशकश, सॉरी इसमें नशीली नहीं, यहाँ पर लचीली है, पेशकश करने के लिए HDFC बैंक लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। योजनाओं में फ्लैक्सी सामान मासिक किस्त EMI, क्या है? EMI जिसे बोलते हैं फ्लैक्सी सामान मासिक किस्त विकल्प शामिल है, जिसके तहत ग्राहक हर साल 3 महीने के लिए कम EMI का लाभ उठा सकता है। ग्राहक पहले 6 महीने के लिए प्रति माह 899 रुपये, कितने? 899 रुपये से शुरू होकर 100% तक ऑन रोड वित्त पोषण और किस्तों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 से इतनी जानकारी मिलती है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स, और हमने आपको एक कल क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया? तो ये किसने दिया है? मिज़ोरम में। तो ये इसका आंसर बहुत से लोगों ने सही दिया और बहुत से लोगों ने डिटेल में लिखा, अच्छा लगा, और मिज़ोरम के बारे में बहुत से लोगों ने बताया। हम आपको कल के लिए एक क्वेश्चन देते हैं। हाल ही में कौन सा मोबाइल ऐप अब ओपन सोर्स ऐप बन गया है? तो इसका जो भी आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने